आशा है सभी बच्चे घर पे बैठकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और उन्होंने मेरे कई वीडियो देखे होंगे। आज हम गणित की त्रिविमीय आकृतियां, जिन्हें 3D आकृतियां कहा जाता है, उनके बारे में हम कुछ सीखेंगे। जैसे कि घन है, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, खोखला बेलन, इतने के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं घन को। घन क्या है? घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसका कि प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। ये घन की आकृति है, लगभग घन के आकार का मैंने इसको काटा है। ये इसकी प्रत्येक सतह वर्गाकार होने का कारण ये है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। यहां देखिए, इसकी 6 सतह होती है। एक नंबर की सतह ये है, दूसरे नंबर की सतह ये है, तीसरे की ये है, 4, 5 और ये 6। इसकी कुल 6 सतहें होती हैं। घन की कुल 6 सतह होती है। 6 सतह होने के कारण एक तरह से हम देख सकते हैं, जो घन के आकार का कमरा होगा उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये घन का आकार होता है। घन को सभी लोग पहचान गए, ये ठोस आकृति है। इसको ब्लैक बोर्ड पे बनाने के लिए हम इसमें मोटाई नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इसके कई साइड छुप जाते हैं। जैसे लूडो का पासा हमने घर पे खेलते हैं, उसमें 6 तक की संख्या लिखी होती है, वह घन के आकार का होता है। वो सबसे बड़ा उदाहरण है घन की आकृति का। दूसरा है घनाभ। घनाभ जैसे जिस कमरे में हम बैठते हैं, चाहे बरामदा है, वह घनाभ की आकृति का होता है। घनाभ में भी 6 सतह होती है। जैसे घनाभ है, इसकी एक ही बस कमी होती है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होती है। न लंबाई बराबर होती है, न चौड़ाई बराबर होती है, न ऊंचाई बराबर होती है। ये तीनों अगर अलग अलग हैं तो इसको हम घनाभ की श्रेणी में रखते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे माचिस की डिबिया घनाभ की आकृति की होती है, डिब्बे मिठाई के डिब्बे घनाभ की आकृति के होते हैं, और भी कई चीजें जिस कमरे में हम बैठे हैं वो भी घनाभ की आकृति का, अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो तो ये सब क्या होंगे? घनाभ की आकृति के होंगे। एक चीज और हमको जान लेने की जरूरत है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा, वो सभी पृष्ठ इसके क्या होते हैं? समतल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लेन सरफेस होते हैं। चाहे घनाभ हो चाहे घन हो, दोनों में हमारी सतहें कैसी होती हैं? घनाभ और घन दोनों में सतहें प्लेन होती हैं। कोई भी सतह क्या कहते हैं कि कर्व्ड या वक्रकार में नहीं होती है। वक्र पृष्ठीय इसका क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है, हमेशा प्लेन सतह इसमें होती है। अब आते हैं बेलन। बेलन क्या है? बेलन को आप लोग देखे होंगे, इसी आकृति का होता है, रोलर जैसे, जिसको जो सड़क को रोलने के लिए रोलर चलता है, वो रोलर आप देखे होंगे। घर में मम्मी जिससे रोटी बेलती है उस बेलन को देखे होंगे। इसमें एक सतह घूमने वाली ऐसे होती है, इसको हम वक्राकार सतह कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस कहते हैं। एक सतह इसकी वक्राकार होती है। जैसे तुमने मंदिर का जो स्तंभ देखा होगा वो इसी तरह का होगा। मंदिर के जो खंभे होते हैं बरामदे में लगे हुए, वो इसी आकृति के होते हैं। इसमें 2 सतहें प्लेन होती हैं, एक ऊपर वाली और एक इधर नीचे वाली। ये 2 सतहें कैसी होती हैं? प्लेन होती हैं। और एक सतह वक्र के आकार की होती है, घूमी हुई होती है। तो इसे एक वक्र पृष्ठ और 2 ठो प्लेन सरफेस इसमें पाई जाती है। तीसरी आकृति है शंकु, कोण। ये इस आकृति का होता है शंकु। शंकु का आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये शंकु है। शंकु में नीचे सतह जो होगी वो प्लेन सरफेस होगी और एक घूमी हुई सरफेस होगी। जैसे तुमने सर्कस का टेंट देखा होगा, वो शंकु के आकार का होता है। मंदिर का गुंबद ऊपर जो लगा होता है शंकु के आकार का होता है। आइसक्रीम का कोन कभी खाए होगे इस तरह से लेकर, तो वो भी शंकु के आकार का ही होता है। शंकु में एक सतह प्लेन होती है और एक सतह कैसे वक्र वाली होती है। ये वक्र वाली पृष्ठ है और ये प्लेन सतह कहलाती है। तीसरी आकृति है खोखला बेलन। खोखला बेलन कैसा होगा?
ये बेलन है, ये क्या कहते हैं कि चारों ओर से है, और नीचे ऊपर से कटा हुआ है पाइप की तरह, ये खोखला बेलन का उदाहरण है। खोखले बेलन में हम लोग अक्सर सवालों को गड़बड़ करते हैं। खोखले बेलन में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इसका 2 छल्ले होते हैं, प्लेन छल्ले। ये देखिए छल्ला एक दिख रहा होगा आपको, प्लेन छल्ला दिख रहा है, प्लेन छल्ला। ये देखिए ये प्लेन छल्ला है, एक छल्ला है जो कि 2 त्रिज्याओं के वृत्तों से बना हुआ है। तो ये एक प्लेन छल्ला निकलता है, एक छल्ला इधर होता है, एक छल्ला इधर होता है, 2 छल्ले होते हैं और इसका बाहरी पृष्ठ अलग होता है और आंतरिक पृष्ठ अलग होता है। अंदर भी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये अंदर का जो क्षेत्र है ये भी पृष्ठ है और ये बाहर का भी, ये क्या वक्र पृष्ठ, 2 वक्र पृष्ठ हुए और 2 छल्ले इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ठोस आकृतियों के बारे में जान लिया। ये खोखला बेलन है, देख लीजिए आप लोग, पाइप की आकृति खोखले बेलन की होती है। ये बेलन है, बेलन के आकार के डिब्बे आते हैं, हमारे घर बेलन होता है जिससे मम्मी रोटी बेलती है और इत्यादि हैं। ये शंकु है, शंकु किस काम में आता है ये हमको मालूम है। शंकु क्या कहते हैं कि कोण के आकार का होता है, इससे टेंट के आकार में इसको लिया जाता है, जोकर की टोपी इसी के आकार की होती है और इसी तरह का हमारे अन्य चीजें होती हैं। ये घन है, इसमें क्या कहते हैं कि घन के आकार का क्या आता है, लूडो का पासा सबसे बड़ा उदाहरण है जो सभी बच्चे खेलते हैं और सभी बच्चे उसको जानते हैं। और तीसरी चीज है ये घनाभ। घनाभ की आकृति में भी हमने बता दिया सारे प्लेन पृष्ठ होते हैं। घनाभ और घन में प्लेन पृष्ठ होते हैं, सीधे प्लेन होते हैं। बेलन में क्या होता है, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ होता है। बेलन में एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ, 2 समतल पृष्ठ होते हैं। और शंकु में एक प्लेन पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ और दूसरा वक्र पृष्ठ होता है। अब खोखले बेलन में 2 छल्ले निकलते हैं ऊपर नीचे और इसमें 2 वक्र पृष्ठ होते हैं। अब आप लोगों को ये सारी आकृतियां समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।